हेलो बच्चों, मैं विशाल शर्मा, आपका फिजिक्स का टीचर। आज आपके लिए कौन सा टॉपिक लेके आया हूँ? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, हमने क्या करा बेटा, किसी कंटेनर में गैस भर दी। अब हुआ क्या, अब वो गैस क्या करेगी बेटा, रैंडम मोशन करेंगे गैस के मोलिक्यूल्स। तो जो कंटेनर की वॉल्स है उन पे क्या लगाएंगे बेटा, फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे मतलब प्रेशर लगाएंगे। तो प्रेशर कितना होने वाला है हम ये डिस्कस करेंगे। बोलो क्लियर है हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो उसके लिए मैंने क्या लिया बेटा, एक आइडियलाइज्ड एक पिक्चर ली मैंने। उसमें क्या लिया, एक क्यूब लिया। कंटेनर मेरा क्या है, क्यूब है। और ये एम, ऐसे तो बहुत सारे मोलिक्यूल होंगे गैस के, मैं आपको एक ही दिखा रहा हूँ, है ना। ये ब्लैक वाला मोलिक्यूल दिखा रहा हूँ मैं ब्लैक कलर से, ये एक ही मोलिक्यूल मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअली मोलिक्यूल्स तो बहुत सारे होंगे, है ना। वो मान लो v स्पीड से जा रहा है, ठीक है, किसी नेट डायरेक्शन में स्पेस में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कंटेनर के अंदर। तो इस मोलिक्यूल के पास बेटा x डायरेक्शन में भी स्पीड होगी, कंपोनेंट होगा, y डायरेक्शन में भी होगी और z डायरेक्शन में भी होगी। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको बताऊं, एक मोलिक्यूल की दूसरे मोलिक्यूल से अलग स्पीड भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, कोई हम कुछ कह नहीं सकते। अरे बोलो, और हर मोलिक्यूल्स की स्पीड क्या होंगी, सारे मोलिक्यूल्स की स्पीड डिफरेंट होंगी। तो किसी की v1 होगी, तो किसी की क्या होगी, v2 होगी, किसी की क्या होगी, v3 होगी। ऐसे अगर n मोलिक्यूल्स हैं तो कितनी होंगी, vn तक। बोलो आ रहा है समझ में? बिल्कुल सही है। अब हर एक का x कंपोनेंट भी होगा वेलोसिटी का, हर एक का y कंपोनेंट भी होगा वेलोसिटी का, और हर एक का z कंपोनेंट भी होगा। तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, जल्दी बोलो, शाबाश। v1 x का स्क्वायर, v1 y का स्क्वायर, v1 z का स्क्वायर। नेट वेलोसिटी 1 की। नेट वेलोसिटी 2 की क्या होगी, शाबाश शाबाश, v2 x में स्क्वायर, v2 y में स्क्वायर, v2 z में स्क्वायर। ऐसे ही v3 होगा, कितना, बोलो बोलो शाबाश, v3 x में, v3 किसमें, y में, और v3 किसमें, z में, उसका स्क्वायर। और nth वाले मॉलिक्यूल की vn x में होगी, vn y में होगी और vn z में होगी। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बात बिल्कुल क्लियर होनी भी चाहिए आपको, सही है। तो ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी कई सारी स्पीड्स होंगी डिफरेंट, और उनकी डिफरेंट स्पीड होगी, और हर स्पीड का कंपोनेंट x y z तीनों में होगा। बोलो इतना समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। तो मैं एक वॉल पे पढ़ लेता हूँ ना, मैं एक वॉल पे पढ़ लेता हूँ। मान लो मैं ABCD वॉल पे पढ़ रहा हूँ। किसे पढ़ रहा हूँ? ऑन लिख लेते हैं ना, ऑन ABCD वॉल। ठीक है बेटा, तो थोड़ा अलर्ट होके फोकस से समझो मेरी बात। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये रैंडम जा रहा था किसी भी डायरेक्शन में, तो इसका x कंपोनेंट ले लेता हूँ Vx। ठीक है, अब देखो, मान लो ये सामने वाली वॉल है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल आया, ढंग से समझते हैं, देखो मुझे समझते हैं। मान लो ये मेरा फोन ही ले लेते हैं, कंटेनर की वॉल है, ये मॉलिक्यूल आ रहा है, ये मॉलिक्यूल आया x डायरेक्शन में, है ना, x डायरेक्शन में आ रहा है, इसका कंपोनेंट है ना, इसने कोलिजन किया, तो ये कोलिजन यहाँ पर हो गया। अब कोलिजन हो गया मेरे बच्चे, और कोलिजन कैसा होता है, इलास्टिक होता है ना, क्योंकि कोई लॉस नहीं होता। बिल्कुल कोलिजन हो गया, टक्कर मारी, इसने वापस घूम गया ये, ठीक है, वापस घूम गया। अब मान लो पहली टक्कर हो चुकी है, अब दोबारा इसी मॉलिक्यूल की इसी वॉल के साथ टक्कर कब होगी ये समझते हैं। तो ये मॉलिक्यूल टक्कर मार के वापस गया, अब दूसरी वाली दीवार से टक्कर मारेगा, कितना चला, L चला। स्पीड कितनी है इधर चलने की, Vx है, फिर टक्कर मार के वापस आएगा, कितना चलेगा, L चलेगा। अब दोबारा कॉन्सिक्यूटिव टक्कर होगी क्या, बोलो होगी क्या नहीं होगी? तो लगातार दो टक्कर के बीच का टाइम कितना है, लगातार दो टक्कर के बीच का टाइम, इसको बोल देते हैं हम टाउ। कितना है, 2L, आने जाने का डिस्टेंस अपॉन x वाली स्पीड। आप बिल्कुल सही बात है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी। आपके दिमाग में एक चीज तो ये आ रही होगी कि सर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो और भी हैं, हो सकता है इस मॉलिक्यूल की किसी और मॉलिक्यूल से टक्कर भी हो जाए। बिल्कुल हो सकती है बेटा। तो मैं क्या मान के चल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि मॉलिक्यूल की टक्कर किससे हो रही है, सिर्फ वॉल से, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, रास्ते में और मॉलिक्यूल से भी टक्कर हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और भी मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि। ठीक है, अब आप ये भी बोल सकते हो कि सर ये मॉलिक्यूल था, देखो ध्यान से देखो, बारीकी की बात बताऊंगा, ये मॉलिक्यूल था, ये गया टक्कर मारी और वापस आया, तो टाइम तो सर वो वाला लेना चाहिए जो जितनी देर के लिए कांटेक्ट में रहा हो, है ना। आप बोलोगे वो बेटा बिल्कुल वो टाइम लेना चाहिए, लेकिन वो इंस्टेंटेनियस फोर्स के लिए लेना चाहिए, है ना। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज फोर्स पढ़ रहे हैं, मतलब दोबारा इस पे कब, एवरेज फोर्स कितना, तो एवरेज फोर्स के लिए जो टाइम होगा वो क्या होगा, टोटल होगा। मोमेंटम में चेंज हम लेंगे और टाइम टोटल की दोबारा सेम मोमेंटम में चेंज अब कितने टाइम बाद आ रहा है,
एवरेज होगा, दैट इज व्हाट एवरेज। और इंस्टेंटेनियस लेना है तो क्या होगा, यानी इंपल्सिव फोर्स की बात करनी है तो कौन सा लेंगे हम, तो हम लेंगे वही वाला टाइम जितने टाइम के लिए मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर के साथ क्या किसमें रहा, कॉन्टेक्ट में रहा। बोलो क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही है। तो अब जाते हुए मोमेंटम कितना है मुझे बोलो, इनिशियल मोमेंटम mvx है कि नहीं, और आते हुए कितना है, आते हुए डायरेक्शन, जाते हुए अगर पॉजिटिव में है तो आते हुए नेगेटिव में है, तो चेंज कितना हुआ मोमेंटम में, मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम में चेंज का मैग्नीट्यूड क्या देख रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड कितना हुआ मेरे बच्चे 2mvx। एक्चुअली माइनस mvx फाइनल में से इनिशियल हटाऊंगा, माइनस mvx माइनस 2mvx होगा, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं बेटा मैं, मैग्नीट्यूड पढ़ रहा हूं, तो कितना होगा 2mvx। बोलो क्लियर है ये बात, सही है, बिल्कुल सही है। तो ये बात भी समझ में आई, मोमेंटम में चेंज हुआ, टाइम पता है मुझे, तो एवरेज फोर्स आ गया कि नहीं आ गया। बोलो इरेज करूंगा मैं पहले, आप इतना नोट कर लो या फोटो ले लो, फिर मैं इरेज करूंगा इस बात को, ठीक है, कर दूं इरेज। चलो अब मैं इरेज कर रहा हूं और आपको समझाता हूं मैं डिटेल में, ठीक है। एक्चुअली टक्कर तो और मॉलिक्यूल के साथ भी हो रही है, हमारा जिस मॉलिक्यूल को हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूं वो क्या पढ़ रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि टक्कर किससे हो रही है, वॉल के साथ हो रही है, ठीक है। मैं वो वाली टक्कर को इग्नोर करके चल रहा हूं, ठीक है। बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूं, मैं इग्नोर करके चल रहा हूं, ठीक है। तो मोमेंटम में चेंज हो चुका है बच्चे एक्स डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो चुका है 2mvx, बिल्कुल सही बात है। इसको मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, कितना 2l/vx, तो ये क्या आ गया, फोर्स आ गया, एवरेज फोर्स। किसके द्वारा, एक मॉलिक्यूल ने जो लगाया। एक्चुअली क्या एक मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जो एक्स में कंपोनेंट है ना, तो एवरेज फोर्स एक मॉलिक्यूल की वजह से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऑन ये भी बता दूं मैं आपको, ABCD वॉल है ना, ABCD वॉल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो बेटा कितना आ चुका है एवरेज फोर्स, mv²x/l। बोलो क्लियर है मेरे बच्चे, बिल्कुल क्लियर है। ये एक मॉलिक्यूल का, अब क्या एक्चुअली में एक मॉलिक्यूल है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो दूसरा मॉलिक्यूल की वजह से भी होगा, तो टोटल फोर्स लिख रहा हूं, तो एक मॉलिक्यूल की वजह से mv1x स्पीड होगी, दूसरे की mv2x²/l, तीसरे की जल्दी बोलो, ऐसी करते करते कितनी mvnx²/l। तो एवरेज फोर्स मेरे बालक कितना आ जाएगा, m/l समीशन vx²। बोलो गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट सर, बिल्कुल गेटिंग पॉइंट है ना। चलो आगे चलते हैं, इतना समझ में आया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं बढ़िया वाली, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने जो ये लिख रखे थे ना, इनके सबके स्केयर कर देता हूं और इन सबको ऐड कर देता हूं, तो मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो सबका स्केयर किया तो v1², v2², vn² है ना, और इन सबको ऐड कर दिया, तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा v1x, v2x, v3x सारे ऐड होंगे, तो समीशन vx² प्लस समीशन vy² प्लस समीशन vz²। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब मैंने क्या किया, इसको n से भी डिवाइड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या होता है बताओ, याद करके बताओ क्या होता है। दिस इज RMS, दिस इज व्हाट RMS है ना, RMS का स्केयर, RMS का स्केयर कर दो सबका, फिर मीन ले लो और फिर रूट कर दो। रूट करा लेकिन इसका स्केयर करा तो वो रूट हट गया, अरे सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप समझ चुके हो कि v² RMS इंटू n होने वाला है समीशन vx² समीशन vy² समीशन vz²। बोलो समझ में आया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब सुनो मेरी बात, मैं आपको एक चीज पढ़ा चुका हूं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, याद करो आप कॉन्सेप्ट कि समीशन vx² बराबर होता है समीशन vy² के, बराबर होता है समीशन vz² के। बता चुका हूं कि नहीं बता चुका, बिल्कुल बता चुका हूं। तो मैं यहां पुट कर देता हूं, तो n टाइम्स v² RMS बाय 3 क्या समीशन vx² होगा मेरे बालक, होगा या नहीं होगा, आप बताओ। बिल्कुल होगा, क्योंकि आप vy की जगह भी vx पुट करोगे और vz की जगह भी क्या पुट करोगे, vx, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स समीशन vx² है ना।
तो वो 3 नीचे आ जाएगा, एन वी स्क्वायर आर एम एस हो जाएगा बाय 3 समीशन वी एक्स का स्क्वायर। अब समीशन वी एक्स के स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है मेरे बच्चों को क्या मिल चुका है, समीशन वी स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब मैं हटा रहा हूं, आप इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसकी फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और स्क्रीनशॉट में अगर मेरी फोटो भी लेनी है तो ले लो ठीक है। चलो खैर, तो हम कहां तक पहुंच गए बेटा, टोटल फोर्स की बात करें तो हम यहां पर आ चुके हैं कि एवरेज फोर्स कितना आने वाला है, बोलो बोलो शाबाश, एम एन वी स्क्वायर आर एम एस, एम एन वी स्क्वायर आर एम एस बाय 3L। बोलो सही है, सही है। अब मैं एक रफ स्केच बना के दिखाता हूं आपको, किसका, आपके क्यूब का, ध्यान से देखना, ठीक है। ये मेरी एबीसीडी वॉल थी कि नहीं थी, अब ये सारे मॉलिक्यूल इस पे आगे टक्कर मार रहे हैं, है ना, एबीसीडी वॉल पे, ऐसे ही तो पढ़ा रहा हूं मैं। तो बताओ एरिया कौन सा होगा, ये एरिया होगा इस फेस का, इस फेस का एरिया कितना होगा, एल स्क्वायर। तो प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर होगा, एवरेज प्रेशर होगा एवरेज फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया कितना है बच्चे, एल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, एम एन वी स्क्वायर आर एम एस बाई 3L क्यूब। अरे आ जाएगा। अच्छा एल क्यूब क्या होगा, मुझे सोच के बताना, एल क्यूब क्या होगा, एल ब्रेड्थ है, एल हाइट है और एल ही लेंथ है, तो एल क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम। क्या होगा, वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम हो गया बेटा, तो मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं, अब समझेंगे। तो ये हो चुका है प्रेशर एवरेज इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एम एन वी स्क्वायर आर एम एस बाई 3। बोलो आया समझ में कि नहीं आया सरकार को, सरकार कौन है, सरकार आप हो कौन है सरकार, आप। तो सरकार को समझ में आया कि नहीं आया। प्रेशर एवरेज इनटू वॉल्यूम क्या होता है मेरे बच्चे, एम एन वी स्क्वायर आर एम एस। एम क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास, है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही बात है। वी स्क्वायर आर एम एस की जो स्पीड है सबकी मॉलिक्यूल्स की मिलाकर, उसका स्क्वायर बाय 3। बोलो क्लियर है। अच्छा बहुत बढ़िया। अब मैं आपको छोटी छोटी सी बातें काइनेटिक एनर्जी की और बता देता हूं, लगे हाथ बता दूं, जिस पर कौन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बताऊं। कौन कौन जानना चाहता है, बताओ कौन कौन जानना चाहता है, यस सर बोल दो। अब देखो आप बैठे हो दूर, है ना, और आप देख रहे हो वीडियो, तो आप कहोगे सर आपको हमारी आवाज कैसे आएगी, दिल से, दिल की आवाज, है ना। आप दिल से बोल के देखो यस सर, मैं सुन लूंगा, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चे। अच्छा आपको एक अच्छे से बात पता होगी, प्रेशर एवरेज इनटू वॉल्यूम, पीवी होता है NKBT, आइडियल गैस होता है ना। और दूसरी चीज क्या होती है, प्रेशर एवरेज इनटू वॉल्यूम होता है NRT। ये n मॉलिक्यूल्स हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टेम्परेचर है, ये n मोल्स हैं, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर है। ये जो प्रेशर एवरेज इनटू वॉल्यूम होता है, ये इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, सही है। और ये जो है PV इज इक्वल टू NRT, ये किसमें होता है, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। बोलो समझ में आया या नहीं आया सर, बिल्कुल आया। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ आप ध्यान से, आप प्रेशर एवरेज इनटू वॉल्यूम की जगह NKBT ले सकते हो या NRT भी ले सकते हो। तो पहले मॉलिक्यूल फॉर्म पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म, मॉलिक्यूल की फॉर्म में, है ना। अगर मॉलिक्यूल की फॉर्म में पढ़ते हैं तो NKBT आने वाला है MnV स्क्वायर RMS बाई 3। अब एक बात बताओ, बहुत ध्यान से देखना, है ना। Mn तो इसको लिख दो M और N को कर दो बाहर। ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट इज दिस इज काइनेटिक एनर्जी इन RMS वैल्यू ऑफ वन मॉलिक्यूल। दिस इज व्हाट अगेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इन RMS फॉर्म, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया NKBT इज इक्वल टू N इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। बोलो सही है। N से N, सॉरी 2 से हमने क्या करा, 3 था ना इधर, आई एम सॉरी सर, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो
एक काम करेंगे, सॉरी माय मिस्टेक, मैं 2 लिख दिया ये। अब ठीक है, तो mv²/2 तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की होगी, और 2/3 भी तो लिखा है, 2/3 तो जाके क्या हो जाएगा 3/2, n से n कट गया। तो काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की कितनी आ चुकी है बच्चों, बोलो बोलो शाबाश, 3/2 kBt। कितनी आ चुकी है 3/2 kBt आ गई एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। और n मॉलिक्यूल्स की कितनी आ गई, n मॉलिक्यूल्स की n टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स भी तो होता है। बोलो यस और नो तो बोल दो, बिल्कुल होता है ना। तो अब आप समझेंगे एक बात को, क्या समझेंगे अब बताता हूं आपको। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आप जान चुके हैं, और एक मॉलिक्यूल की भी जान चुके हैं, और n मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी जान चुके हैं। क्या निकाली है आपने, जल्दी बोलो। काइनेटिक एनर्जी n मॉलिक्यूल्स की आ चुकी है मेरे बच्चों के पास 3/2 टाइम्स ऑफ n kBt, नो प्रॉब्लम। और काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की, शाबाश, बोलो बोलो बोलो, कितनी आ चुकी है 3/2 kBt। यस और नो, बिल्कुल सही बात है। ये तो हुआ इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर इन टर्म्स ऑफ मोल्स बात करूंगा, मैं इसकी फॉर्म में बात करूंगा बेटा, मोल्स की फॉर्म में बात करूंगा, तो ध्यान से देखो, ये हो चुका था 3/2 n kBt इज इक्वल टू mv²/2 इंटू n। सही बात है कि नहीं है बेटा, बोलो क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी n मॉलिक्यूल्स की। अगर इसको मोल्स में कन्वर्ट करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स की अगर मैं बात करूं तो मोल्स फॉर्म आएगी, यहां पर क्या आएगा बेटा, मोल्स फॉर्म। n kBt था ना, n kBt nRT के बराबर होता है मोल्स में, तो लिख दो कितना आ जाएगा 3/2 nRT। तो मोल्स की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी सर, 3/2 nRT। कितनी आएगी 3/2 nRT, बोलो क्लियर है। और n मोल्स की, अब एक मोल की कितनी आएगी, एक मोल की, शाबाश बोलो बोलो, एक मोल की कितनी आएगी, एक मोल की आएगी n से डिवाइड कर दो उसको, है ना। तो एक मोल की आएगी काइनेटिक एनर्जी, एक मोल की आएगी 3/2 RT। और n मोल्स की कितनी आएगी 3/n, ये क्या लिख दिया मैंने, n मोल्स, ठीक है, 3/2 nRT। यस और नो। तो ये आपको चारों फॉर्म याद रखनी है, n मॉलिक्यूल्स की, एक मॉलिक्यूल की, एक मोल की, n मोल्स की। याद रहेंगी चारों बातें, याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। अब मेरे को एक बात, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, पूछो क्या बता दूं। ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी ही आइडियल गैस की टोटल एनर्जी होती है, और टोटल एनर्जी गैस की इंटरनल एनर्जी होती है, और इंटरनल एनर्जी का सिंबल U होता है। तो U आ गया है 3/2 nRT। कितना आ गया है 3/2 nRT इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ओके। और 3/2 n kBt इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको बढ़िया बात बताता हूं, यहां तक समझ में आया। ये 3 का मतलब क्या है यहां पर, हालांकि हमने डेरिवेशन करी वहां तो 3 समझ में आ गया, वहां पर 3 कहां से आया था याद करो। समीशन Vx का स्क्वायर, समीशन Vy का स्क्वायर, समीशन Vz का स्क्वायर ऐड हो रहे थे, और मैंने आपको कहा था कि समीशन Vx का स्क्वायर, समीशन Vy का स्क्वायर, समीशन Vz का स्क्वायर बराबर है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। वहां से वो 3 आया था, याद आया, कुछ याद आया, बिल्कुल सही याद आया। तो वो 3 कहां से आया था, वो 3 आया था हमारे पास x, y और z की काइनेटिक एनर्जी बराबर करके, क्योंकि ये मोनोटॉमिक गैस ही थी। तो बेसिकली 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही तो था ये। तो अगर किसी गैस के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है f, इफ गैस हैज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है f, तो इंटरनल एनर्जी क्या बोलोगे f/2 nRT। बोलो आया समझ में कि नहीं आया। और इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स f/2 n kBt। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे,
बोलो यस और नो, बिल्कुल क्लियर है बेटा। वहां पर 3 इसलिए आया क्योंकि 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी। मैंने एक्स वाई जेड में ही मेरी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल था, मैंने एक ही मॉलिक्यूल पढ़ा ना, मोनोटॉमिक एक्स में पढ़ा और वाई में पढ़ा और जेड में पढ़ा। क्या मैंने रोटेशन पढ़ा? नहीं पढ़ा। इसका मतलब मैंने मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल लिया था, मोनोटॉमिक गैस ली थी। अगर मोनोटॉमिक गैस ली थी तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थी, तो वो 3 को मैंने रिप्लेस कर दिया डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से। बोलो सही है। तो एन के लिए कितनी होगा? एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए कितना होगा? F/2 nRT, और इन द टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? F/2 nKBT। सही है। ये किसके लिए? n मोल्स के लिए। किसके लिए? n मॉलिक्यूल्स के लिए। अब 1 मोल और 1 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो कितनी होगी, वो भी देख लेते हैं। वो भी देख लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर क्वेश्चन आएगा तो अब हमसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि हमें कॉन्सेप्चुअली सारी बातें पता लग चुकी हैं ना। अब 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? FRT/2। अब मैं बोल रहा हूं 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी आएगी? ये तो सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम में है ना, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? F, तो कितना हुआ? RT/2। दिस इज व्हाट? 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी। किसकी? 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में। अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम में तो कितनी होगी? FRT/2, जो मैंने पहले ही लिख रखा है। अच्छा, 1 मॉलिक्यूल की बात करूं तो F/2 nKBT की जगह n लिखूंगा 1, तो कितना आएगा? F/2 kBT। बिल्कुल सही बात है। 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सर इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी होगी? kBT/2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। दिस इज व्हाट? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बोलो सही है। आया समझ में? होप करता हूं आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। इंपॉर्टेंट था और इंटरेस्टिंग भी था। छोटी छोटी चीजें कॉन्सेप्चुअली आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेक्चर को अच्छे से समझना। ठीक है, कोई भी पॉइंट वीक रह गया उसको आप रिवर्स करके देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, फिर चलते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे बढ़ेंगे। लव यू, बाय बाय बच्चों।